पर्यावरण में उपस्थित सभी वस्तुओं का आवश्यकता अनुसार उपयोग करना, किसी भी वस्तु का दुरुपयोग या बर्बाद नहीं करना पर्यावरण संरक्षण कहलाता है। और पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्पित है जंगल की बेटी सूर्यमणि भगत। बच्चों, अगर आप उनसे कभी मिलते हैं तो वे आपको पर्यावरण के खतरे और भविष्य की चुनौतियों के बारे में बताएंगी। झारखंड बचाओ आंदोलन के अगुआ संजय बसु मल्लिक के संपर्क में आने के बाद उनका आकर्षण वन रक्षा को लेकर और बढ़ा। सूर्यमणि ने मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड व दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया है और वहाँ के अनुभव से उन्होंने सीखा कि जंगल सिर्फ पेड़ का नाम नहीं है, बल्कि ये जीवन का नाम है। मिट्टी में जो जीव है उन्हें बचाने के सीख उन्होंने अपने अनुभव से ली और इसे आसपास के ग्रामीणों से साझा भी किया। बच्चों, आदिवासियों के लिए जंगल कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है कि जिसका इस्तेमाल करना है, और उनका जीवन और उनकी पूरी संस्कृति ही खेती और जंगल पर आधारित है। जंगल में लकड़ी का व्यावसायिक उपयोग शुरू हुआ तो उसकी अंधाधुंध कटाई भी शुरू हो गई, और अपनी निजी स्वार्थ के लिए जो लोग ये काम करते हैं उसे ठेकेदार कहा जाता है। ये स्वयं सिद्ध है कि आज जंगल उन्हीं जगहों पर बचे हैं जहां आदिवासी बसे हुए हैं। वो समझते हैं बच्चों की जंगल उगाए नहीं जा सकते, खुद बनते हैं। इस संदर्भ में बताना चाहूँगी कि महुआ, आम, करंज, जामुन, गेंद आदि के वृक्ष वे नहीं काटते हैं। सखुआ पेड़ को 3 फीट छोड़कर काटते हैं। वे जलावन के लिए हमेशा सूखे पेड़ को ही काटते हैं। यानी सही मायने में वे जंगल से प्यार करते हैं, प्रकृति के सच्चे पुजारी हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग आपके पर्यावरण अध्ययन के पाठ 20 जंगल की बेटी सूर्यमणि इसको पढ़ते हैं और सूर्यमणि के बारे में और विस्तार से जानते हैं। अब आज देखते हैं कि आपके पाठ्यपुस्तक में सूर्यमणि के बारे में क्या क्या कहा गया है। क्या तुम सोच सकते हो कि ये बच्चे जंगल में क्या करने जा रहे होंगे? जानोगे तो तुम्हारा मन भी ऐसा ही करना चाहेगा। असल में ये बच्चे जंगल में जाकर कूदते हैं, दौड़ते हैं, पेड़ों पर चढ़ते हैं, अपनी कुरुक भाषा में गीत गाते हैं, गिरे हुए फूल पत्ते बीनकर मालाएं, गुलदस्ते बनाते हैं, जंगल के फलों का मजा लेते हैं, तरह तरह के पक्षियों की बोली निकालते हैं, और इन बच्चों के साथ होती है इनकी प्यारी दीदी सूर्यमणि। तो ये जो जंगल का चित्र है, ऐसे ही जंगल में सूर्यमणि इस बच्चों के साथ खेलते हैं या बच्चों के साथ अपना समय बिताती है। और कुरुक भाषा, ये जो भाषा है, ये भाषा के झारखंड में बोले जाती है। सिर्फ झारखंड में ही नहीं, अपितु भारत के और भी कई जगह पे कुरुक भाषा बोली जाती है। और सूर्यमणि का मातृभाषा है कुरुक भाषा। और गिरे हुए फूल पत्ते बीनकर वो मालाएं, गुलदस्ते बनाते हैं। यानी और प्रकृति से इन बच्चों का बहुत ज़्यादा लगाव है। सूर्यमणि हर रविवार बच्चों को जंगल में ले जाती है। झारखंड के इन जंगलों में घूमते समय सूर्यमणि बच्चों को वहाँ के पेड़ पौधों और जानवरों की पहचान कराती है। बच्चों को जंगल में लगी ऐसी कक्षा में खूब मजा आता है। जंगल को पढ़ना किताबें पढ़ने जितना ही जरूरी है। वो कहती है, हम आदिवासियों की जिंदगी जंगलों से ही जुड़ी है। अगर जंगल नहीं बचेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने जाना कि जहाँ आदिवासी है वहीं पे आज जंगल सुरक्षित है। बच्चों, आदिवासियों के लिए जंगल कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है कि उसका इस्तेमाल करना है। उनका जीवन और उनकी पूरी संस्कृति ही खेती और जंगल पर आधारित है। बच्चों, ये एक सच्ची कहानी है। सूर्यमणि एक चमकता सितारा यानी स्टार गर्ल है। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं
जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी तथा कई अन्य जिंदगियां बदल दी। बच्चों, यूनिसेफ का लोगो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। यूनिसेफ ने उन पर स्टार गर्ल नामक एक फिल्म बनाई है। जब यूनिसेफ ने उनके ऊपर फिल्म बनाई हो तो ऐसा कौन होगा जो सूर्यमणि को आज नहीं जान रही हो। झारखंड की एक साधारण लड़की का असाधारण कहानी है ये स्टार गर्ल। पाठ का ये भाग यही समाप्त होती है बच्चों। पाठ के अगले भाग में हम लोग सूर्यमणि के बचपन के बारे में जानेंगे और उसके लिए आपको अगली वीडियो को ज़रूर देखनी है।